गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अच्छा, एक बात बताइए, अगर गुड मॉर्निंग कहना है हिंदी में, यू हैव टू विश समबडी गुड मॉर्निंग इन हिंदी, आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सोचो। वेल, सुप्रभात। सु मीन्स अच्छा, प्रभात मीन्स सुबह, आपकी अच्छी सुबह हो, या मंगलमय हो, आपकी सुबह मंगलमय हो, अच्छी हो। और अगर हमें कहना हो हैव अ नाइस डे, तो हम क्या कहेंगे? आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा हो। चलिए, अब बहुत सी अच्छी विशेस के साथ लेट्स स्टार्ट आवर डे विद आवर हिंदी लेसन। वह बदल गया। पढ़ो, समझो और करो। बच्चों, इन दी हुई लाइंस में या पंक्तियों में हमें सर्वनाम शब्दों को चुनना है। अब आप पूछेंगे सर्वनाम क्या होता है, हम तो भूल गए। तो सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान में लगाए जाते हैं या प्रयोग में किए जाते हैं। अब संज्ञा शब्द क्या है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा इज नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग is called a noun, and the words which are used in place of nouns are called pronouns. और सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, संज्ञा को नाउन कहते हैं। So now you understand. If you have understood something in English, you can relate it with Hindi words, and concept has to be clear. Okay? So now we are going to pick up सर्वनाम words from these given lines, pronouns from these given lines. अब हमें सर्वनाम शब्दों को चुनना है और इन दी हुई पंक्तियों में से। तो अब मैं पढ़ती हूँ और आप ध्यान देंगे। किसी भी संज्ञा शब्द की जगह जो शब्द यूज़ हुआ है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? कीप दैट इन माइंड एंड लेट्स रीड। हरिया नाम का एक किसान था। उसके पास काफ़ी ज़मीन थी, लेकिन वह एक नंबर का आलसी था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। ऊपर दिए वाक्यों में उसके, वह और उसकी शब्द हरिया नाम के लिए प्रयोग किए गए हैं। नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उस, उन, इस आदि सर्वनाम शब्द हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ। अब इन दी हुई पंक्तियों में हमें सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाना है, प्रोनाउंस पर गोला लगाना है। सो वंस अगेन आई रिपीट चिल्ड्रन, यू हैव टू पे अटेंशन कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर लगाए जाते हैं। प्रोनाउंस are words which are used in place of nouns. And what are nouns? Nouns are the names of persons, places, animals or things. किसी भी स्थान, जगह, जानवर या प्राणी, पशु, पक्षी या भाव के नाम को संज्ञा शब्द कहते हैं। So let's get started. क, मैं घर जा रहा हूँ। इसमें किसी इंसान का नाम नहीं है, जगह भी नहीं है, पर हाँ एक शब्द है जो किसी इंसान के बारे में बता रहा है, जो बोल रहा है कि वह अपने बारे में बता रहा है। कौन? मैं घर जा रहा हूँ।
तो मैं क्या है? सर्वनाम शब्द। इंग्लिश में अगर कोई बोलेगा तो बोलेगा आई एम गोइंग बैक होम, या आई एम गोइंग टू माई हाउस, या आई एम गोइंग बैक होम। तो इसमें क्या हुआ? आई एम, आई, तो हम आई एम स्पीकिंग, आई एम, तो दैट पर्सन इज स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ, हर सेल्फ। सो वो वर्ड आई मीन्स इट इज रेफरिंग टू द पर्सन हुज नेम इज नॉट देयर, सो इट इज अ प्रोनाउन। तो वैसे ही हिंदी में मैं हो गया। नाउ सेकेंड सेंटेंस, वह नदी किनारे सैर करने गया। इसमें आप सोचिए किसके बारे में बता रहे हैं कि वो नदी किनारे सैर करने गया? वह किसी इंसान का नाम नहीं है, लेकिन उसको रेफर कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, दे आर पॉइंटिंग आउट समबडी। तो वो कौन है? वह, नेम ऑफ अ, दिस इज द पर्सन in place of, this is the word which is used in place of the name of a person. So वह, that is second person, हम किसी के बारे में बता रहे हैं। वह नदी किनारे सैर करने गया। जैसे क्लास में हम बोलेंगे मैम वह अभी अभी बाहर गया है, मैम वह अभी इसके साथ खेल रहा था, तो वह, ओके, दैट इज अ सर्वनाम। थर्ड सेंटेंस, उसने एक अद्भुत नज़ारा देखा। किसने देखा? उसने, but the name is not given, but it is, we come to know that something is being said about a person, and which person? उसने, that is third person. उसने एक अद्भुत नज़ारा देखा, somebody is telling the other person about third person, that person has seen something really different. तो उसने इज अ सर्वनाम। उसकी गाय खो गई थी। किसकी गाय खो गई थी? नाम तो नहीं दिया, पर उसकी जगह क्या बोला है? उसकी, तो उसकी सर्वनाम। तुम गाय को ढूंढ लाओ। अब क्या है वर्ड? किसको बोल रहे हैं गाय को ढूंढ लाओ? नाम तो नहीं है, तुम है उसकी जगह, सो तुम इज अ सर्वनाम। बच्चों, अब हम एक्टिविटी करेंगे, and this activity is listening activity. You have to listen to the audio. In the audio, my voice will be there, and the activity is on the slide, where you have to see how to form sentences from the group of words which are given in 3 different columns. One word is school, which is in the center column. अब मैं आपको हिंदी में डिस्क्राइब करके बताती हूँ। अब ये एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं वो है दिए गए शब्दों से, दिए गए शब्दों के समूह से हमें नए वाक्य बनाने हैं। अब ये जो वाक्य हैं ये आपने ऑलरेडी लेसन के अंदर पढ़े हुए हैं। हम जब लेसन रीडिंग कर रहे थे, समझ रहे थे लेसन को, और उसके बाद आपने भी प्रैक्टिस की है, घर में रीडिंग प्रैक्टिस की, तो आपको आराम से स्टोरी मालूम है, बहुत अच्छी तरह समझी हुई है आपने, और आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उस सेंटेंस को या उस वाक्य को किस तरीके से आपने फ्रेम करना है या बनाना है। ठीक है? तो अब आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद बिना सुने खुद इस एक्सरसाइज के सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है? अगर आपने पहले नहीं की है ये एक्टिविटी तो आप अभी दोबारा से करेंगे। फाइन बच्चों, जो भी आपने काम पहले नहीं किया है आप उसको टैली करिए अप्रैल मंथ में, वो आप उसको देखें, जो मिस हो गया है उसे आप लेसन का नाम लिखिए, डेट लिखिए, और आप वो एक्सरसाइज लिख सकते हैं जो मिस हो गई है। एंड ये एक्टिविटीज़ जो मैम आपको करा रही हैं ये तो आपने करनी ही है। ठीक है? जून के महीने की एक्टिविटीज़ तो ये है। अब द टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अभी सुनो ध्यान से, ठीक है, जो बोलूँगी। वाक्य बनाकर लिखो। आकाश के स्कूल में
खेल प्रतियोगिता थी। उस दिन स्कूल में बहुत भीड़ थी। उसकी फ़ोटो स्कूल की पत्रिका में नहीं छपी। वह हमेशा स्कूल देर से पहुंचता था। आकाश को क्या करना अच्छा लगता था? उत्तर है, आकाश को खेलना कूदना अच्छा लगता था। स्कूल में उस दिन भीड़ क्यों थी? उत्तर नंबर 2, उस दिन स्कूल में बच्चों के माता पिता आए थे, इसलिए भीड़ थी। अब आप सोचेंगे कि अभ्यास में चूज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब पर टिक लगाइए या सही का निशान लगाइए। मैम ने ये तो आंसर नहीं चुना था क्योंकि वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पर खेल प्रतियोगिता थी, सही उत्तर चुना था। लेकिन जब हम स्कूल क्वेश्चन आंसर है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे तो वो सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, आकाश दौड़ में किस नंबर पर आया? उत्तर, आकाश दौड़ में तीसरे नंबर पर आया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, स्कूल में कौन सी प्रतियोगिताएं आरंभ होने वाली थीं? उत्तर, स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आरंभ होने वाली थीं। आकाश किस खेल में अच्छा था? उत्तर 5, आकाश दौड़ में अच्छा था। आकाश को क्या विश्वास था? उत्तर 6, आकाश को विश्वास था कि उससे अच्छा कोई नहीं दौड़ सकता। प्रश्न 7, किसकी फ़ोटो स्कूल की पत्रिका में छपनी थी? उत्तर 7, विजेता की फ़ोटो स्कूल की पत्रिका में छपनी थी। आकाश की क्या अभिलाषा थी? उत्तर 8, आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी भी फ़ोटो स्कूल की पत्रिका में छपे। प्रश्न 9, आकाश का मुंह क्यों उतर गया? उत्तर 9, आकाश का मुंह उतर गया क्योंकि वह दौड़ की प्रतियोगिता में हार गया था। प्रश्न नंबर 10, प्रतियोगिता जीतने के लिए क्या आवश्यक होता है? उत्तर 10, प्रतियोगिता जीतने के लिए अभ्यास करना आवश्यक होता है। प्रश्न 11, सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश क्या करता था? उत्तर 11, सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश चादर से मुंह ढक लेता और सोया रहता। आकाश को अध्यापक से डांट क्यों पड़ती थी? प्रश्न 12, उत्तर, आकाश को अध्यापक से डांट पड़ती थी क्योंकि वह रोज़ स्कूल देर से पहुंचता, कभी उसका गृह कार्य पूरा नहीं होता तो कभी कॉपी घर पर भूल जाता। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन आया? उत्तर 13, दौड़ प्रतियोगिता में असद प्रथम स्थान पर आया। प्रश्न 14, दौड़ में असद के जीतने का क्या कारण था? उत्तर 14, असद रोज सुबह जल्दी उठकर मैदान में दौड़ का अभ्यास करता था, इसलिए दौड़ में वह पहले स्थान पर आया। प्रश्न नंबर 15, आकाश दौड़ में क्यों पिछड़ गया? उत्तर, अभ्यास ना होने के कारण आकाश दौड़ में पिछड़ गया। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। These are the words and you have words which are given here. You have to form sentences on your own. Sentences can be your own sentences also, but those have to be correctly framed. But in case you are not able to make sentences correctly, you can take help and you can write these sentences which are given by me. दिए गए शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं अपने शब्दों में। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप जो मैंने दिए हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रातः मतलब सुबह का वक्त, हमें प्रातः उठकर व्यायाम करना चाहिए। हमें सुबह उठकर एक्सरसाइज, व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज करना चाहिए। वार्षिक, ईयरली, कल स्कूल में वार्षिक समारोह
था. That means yesterday we had annual function in our school. अगला वर्ड है प्रतियोगिता. हमें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए. We should participate in all competitions. प्रतियोगिता is competition. विश्वास, that is to have faith, trust. Okay, so हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए. We should always have confidence in ourselves. फिफ्थ, आवश्यक. जीतने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है. आवश्यक मीन्स इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, एसेंशियल. जीतने के लिए हमें अभ्यास करना. वी शुड ऑलवेज, to win we need to do lot of practice. Okay, that is very important. With this we finish our work for today, and we will continue tomorrow. Let's see whether it is going to be our grammar or the next lesson, depending on our moods. I think it's high time we should do something from the grammar book also. So with this, have a nice day. In fact, हिंदी में क्या कहेंगे? आपका दिन मंगलमय हो.